जय माता दी। जय माँ कामाख्या। मीन लग्न की पत्रिका में बुध यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो वह बुध अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। आओ ज्योतिष सीखें। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा उज्जैन में 20 अगस्त से 30 अगस्त तक 10 दिन का आओ ज्योतिष सीखे कार्यक्रम रखा जा रहा है, जिसमें जो भी मनुष्य ज्योतिष सीखना चाहता है वह ज्योतिष सीख सकता है। उसे काफी कुछ हद तक ज्योतिष सिखा दिया जाएगा। अपना भी ज्योतिष पढ़ सकेगा और दूसरों के बारे में भी बेसिक चीज तो बता ही सकता है। तो मीन लग्न की पत्रिका में यदि बुध अष्टम भाव का हो तो अच्छा नहीं माना जाता है। जिस किसी का भी बुध मीन लग्न हो और बुध अष्टम का बैठा हो, यानी जहाँ पर 7 नंबर लिखा हो, उसे अष्टम भाव बोलेंगे मीन लग्न की पत्रिका में। तो यह बुध जो है मार्केश का काम करता है और अष्टम भाव का बुध पापी ग्रह के रूप में भी काम करता है। मार्केश भी है और पापी ग्रह भी है, तो यह भयंकर कष्ट की उत्पत्ति देगा। तो जिस किसी भी मनुष्य का मीन लग्न की पत्रिका में बुध अष्टम भाव का हो वो संपर्क कर सकता है। बुध खराब फल न दे, अन्यथा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बुध की शांति करवा लें। इसके लिए भी आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं 7987237885। क्योंकि मीन लग्न की पत्रिका में बुध अष्टम चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, उसका विवाह देरी से होगा। तो सभी माता पिता जिनके बच्चे बच्ची हो, विवाह नहीं हो रहा हो, या जिन लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, वह यह चेक कर ले कि कहीं उनकी पत्रिका मीन लग्न की पत्रिका तो नहीं है और उसमें बुध अष्टम भाव का, यानी जहाँ 7 नंबर लिखा है उस जगह बुध तो नहीं बैठा है। यानी जहाँ पे लग्न शब्द लिखा है 12 नंबर लिखा होगा, उसे लग्न कहा जाता है। तो मीन लग्न की पत्रिका में बुध अष्टम भाव का होगा तो उसका विलंब विवाह योग होता है, यानी देरी से विवाह होगा। तो उसका उपाय करें तो विवाह जल्दी हो सकता है। विवाह की उपाय क्या करना है वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करें ताकि आपके उपाय किए जा सके। और जिसका मीन लग्न की पत्रिका में बुध अष्टम भाव का होगा, यानी जहाँ 7 नंबर लिखा होगा वहाँ पे बुध लिखा होगा, तो वह अष्टम भाव कहलाता है। उसके जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो यदि आप स्वयं का या अपने बच्चे का यदि बुध अष्टम भाव का हो मीन लग्न की पत्रिका में, तो सुख प्राप्त करने के लिए बुध की शांति जिंदगी भर कराना पड़ेगी। तो आपको एक अनुष्ठान करना होता है जिसमें बुध ग्रह की शांति होती है, जप होते हैं, तप होते हैं, हवन होते हैं, दान होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, गाय को हरा चारा खिलाना होता है, हरे मूंग का दान करना होता है, और भी बहुत सारे देवी देवता की, गणपति जी की पूजन अर्चन करना होती है। हरी दुर्वा से घी में डुबो करके हवन करना पड़ता है। तो बुध यदि अष्टम भाव का हो जाता है तो विवाह देरी से होता है तथा भौतिक सुख प्राप्ति में कुछ न कुछ कमी अवश्य बनी रहती है। तो भौतिक सुख में कमी का मतलब हो गया जीवन में संघर्ष, क्योंकि बुध युवा है और अष्टम भाव का मतलब शमशान में बैठा है। तो बुध यदि शमशान में बैठ जाता है तो मान करके चलें कि वह युवा यदि शमशान में बैठ जाएगा तो उसकी जिंदगी नीरस हो जाती है।
एक जवान लड़का यदि रोजाना डेड बॉडी को देखता हो, शमशान में जाता हो, तो मान करके आप समझ सकते हैं कि उसकी भावना क्या होगी। भौतिकवादी सुख में उसको मजा ही नहीं आएगा। तो यदि बुध अष्टम भाव में मीन लग्न का बैठ जाता है तो वह देरी से विवाह करेगा, विवाह करने की इच्छा ही नहीं होगी और सुख की प्राप्ति में कुछ न कुछ कमी तो अवश्य होगी। विद्या अध्ययन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एक युवा जवान लड़का शमशान जाने लगेगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो अष्टम भाव शमशान का भाव कहलाता है और बुध उसके अंदर फूल का काम करता है। तो विद्या में विघ्न बाधा आने लगती है और यहाँ तक कि माता का सुख कमजोर हो जाता है और ऐसे मनुष्य को किराए के मकान में रहना पड़ सकता है। और ऐसा भी देखा गया है कि यदि सूर्य खराब रहा तो पिता का सुख भी कमजोर होता है। और ऐसा मनुष्य कई बार शादी ही नहीं करता है। तो बुध की दशा ऐसे मनुष्य की जिसकी भी आएगी उस समय उसे इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। मतलब बुध की महादशा या बुध की अंतरदशा या बुध की प्रत्यंतर दशा आएगी तो उसे भयंकर कष्ट की प्राप्ति होगी। यानी विवाह यदि हो गया तो पत्नी से नहीं पटेगी, पत्नी से दूर रहना पड़ सकता है। सब कुछ संसाधन होते हुए भी वो सुख की अनुभूति नहीं करेगा और जीवन में कुछ न कुछ कमी महसूस अवश्य करेगा। उसको बीमारी भी रह सकती है। तो मीन लग्न की पत्रिका में बुध अष्टम भाव का यदि हो जाता है तो मान करके चलें जिंदगी को खराब कर देता है। यानी शमशान में बुध बैठा हुआ होता है ऐसा माना जाता है। और बुध के साथ यदि मंगल भी बैठ जाता है शमशान में तो मंगल जो है आग कहलाता है। शमशान की अग्नि को मंगल कहा जाता है। और बुध और मंगल का मेल यदि हो जाता है तो मनुष्य को धन नहीं कमाने देता है और भाग्य की सृष्टि, भाग्य उत्पत्ति ही नहीं होती है। भाग्य उदय हेतु संघर्ष करना पड़ता है और पत्नी की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। बुध के साथ यदि मंगल अष्टम भाव में मीन लग्न का बैठ जाए तो, और बुध के साथ यदि गुरु बैठ जाए, गुरु भी यदि अष्टम भाव में बैठ जाए मीन लग्न की पत्रिका में तो लग्न का भंग हो जाता है, राजभंग हो जाता है और रोजगार में दिक्कतें आती है। ने सीधी सीधी बात है, अष्टम भाव में जो भी ग्रह बैठ जाता है वह कष्ट प्रदान करता है। बुध के साथ राहु बैठ जाए तो वह 2 पत्नियों के योग बनाता, 2 विवाह करवाता है। तो बुध के साथ राहु द्विभार्या योग करवाता है। पत्नी बीमार होकर के मर जाती है क्योंकि राहु तो शमशान का ही घर माना जाता है, शमशानवासी ही है, अदृश्य है। और बुध युवा है तो वो वहाँ पे पहली पत्नी को मार करके दूसरा विवाह करवाता है। और बुध के साथ केतु यदि मीन लग्न की पत्रिका में अष्टम भाव में बैठ जाए तो गृहस्थ सुख में बाधा उत्पन्न करेगा, पत्नी के लिए तड़पाएगा और जीवन साथी लाइलाज बीमारी से ग्रसित होकर के मर भी सकता है, नहीं तो तड़पता रहेगा। तो इस प्रकार से मीन लग्न की पत्रिका में बुध बहुत खराब फल प्रदान करता है। जिस किसी भी मनुष्य का मीन लग्न हो और बुध अष्टम भाव में बैठा हो तो उसे बुध की शांति अवश्य कराना चाहिए। जय माता दी।